हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज का टॉपिक है oogenesis एंड ओवम का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये है पार्ट 4 चैप्टर 2 का। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखना। और यहाँ पे हम ये टॉपिक oogenesis जो है, इसके वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक से PYQs क्या क्या आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो oogenesis क्या है? oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं ओवम, फ्रॉम oogonia इन द ओवरीज। तो oogenesis क्या है? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। कहाँ से? oogonia सेल से। और ये कहाँ पे होता है? तो ओवरी में होता है, ठीक है। और ये साइट क्या है, मतलब कहाँ पे होता है? तो ओवरी में होता है। और रिजल्ट क्या होता है? वन फंक्शनल ओवम। जैसे कि फ्लावर में क्या होता है? वन फंक्शनल मेगास्पोर बचता है ना, एकदम दादा बन के, वैसे ही oogenesis में एक ही फंक्शनल ओवम बनता है, ठीक है। स्पर्म्स की बात करें तो मिलियंस रिलीज होते हैं। वहाँ पे 60% मोटाइल होते हैं, 40% चलने लायक होते हैं। लेकिन फीमेल की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनल ओवम होते हैं, ठीक है। एवरी मंथ एक फंक्शनल रिलीज होगा। तो वाई oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस? तो आखिर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट क्यों है? तो देखते हैं कि मेल में क्या होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली बनता है, डेली निकलता है, डेली बनता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि एक ही ओवम बनेगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी 28 डेज में होते हैं। ये हम मेंस्ट्रुअल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि 28 डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो डिपेंड्स करता है, किसी किसी का डेट एक्सटेंड होता है, किसी का प्रीपोन होता है, इट्स डिपेंड। तो ये हम बात करेंगे। तो वैसे ही इस सपोज मान के चलते हैं कि एक महीने पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो वहीं पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसी टाइम ओवम बनता है। और स्पर्म का बात करें तो वो तो कभी भी बन जाता है, हमेशा बनता रहता है, लेकिन मेलियंस हम बनता है। वेयर एज इन फीमेल सिर्फ एक ही ओवम बनता है। तो यहाँ पे ये डिफर करता है, ठीक है। दिस इज वाई oogenesis इज स्लो, डिसकंटिन्यूअस एंड अनइक्वल, ठीक है। तो स्टेज ऑफ oogenesis देखेंगे तो हम सबसे पहले फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बाद इसके डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका फ्लो चार्ट याद हो गया तब तो आप बिल्कुल ही याद कर लोगे, है कि नहीं। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले oogonia जो सेल होता है 2n वाला, जिसका प्लॉइडी 2n होता है, वो माइटोटिक डिवीजन करता है। ये कब होता है? बिफोर बर्थ। जैसे कि कोई बच्चा कोई लेडी प्रेग्नेंट है, राइट, उसके अंदर बच्चा है, तो वो बिफोर बर्थ का बात है ना, 9 मंथ पहले की बात है ना। तो वो जब 9 मंथ पहले के बेबीज होते हैं, है ना, तो वो तो ऑलरेडी पेट में होते हैं, वुम होते हैं, मम्मी के वुम में होते हैं। तो उनके अंदर ये oogonia सेल है, वो माइटोटिक डिवीजन करता है। और जब माइटोटिक डिवीजन करता है तो वहां पे बनता है प्राइमरी oocytes, जिसका प्लॉइडी अगेन 2n होता है, क्योंकि ये माइटोटिक है, इक्वेशनल डिवीजन है कि नहीं। और वो क्या होता है, प्रोफेज 1 में जाता है और वहां पे रुक जाता है। प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट वाला अरेस्ट हो जाता है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तो पता है ना, 13 से 15 साल तक आता है, किसी में 11 से 12 आता है। वैसे ही प्यूबर्टी तक वो प्रोफेज 1 के अंदर घुस के रहता है, ओके। और आफ्टर प्यूबर्टी जैसे ही प्यूबर्टी अटेन करते हैं लड़की लोग, उनमें क्या होता है, एवरी साइकिल ओके। तो ये जब प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है टिल प्यूबर्टी, उसके बाद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमरी oocytes जो है मियोसिस 1 करके सेकेंडरी oocytes बनाता है, ठीक है। ये है सेकेंडरी oocyte, जिसका प्लॉइडी n होगा। और वहां पे क्योंकि एक सेल डिवाइड होकर 2 बनता है, तो ये एक तो बन गया, जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ से मियोसिस होगा तो यहाँ से 2 सेल बनेंगे, राइट। तो एक बन गया सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है, राइट। और यहाँ पे एक छोटा सा बनता है जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, ये अनइक्वल होता है, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्या होता है, स्टॉप एट मेटाफेज। और मियोसिस 2 में मेटाफेज में जाके वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। और ये कब कंप्लीट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब एग और स्पर्म मिलेंगे उस टाइम ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होके ओवम बनता है। और वहां से क्या रिलीज होगा? ओवम, जिसका प्लॉइडी n होगा, और उसके साथ ही सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये था फ्लो चार्ट। अब देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? बिफोर बर्थ, जैसे कि मैंने बताया, जब बच्चे पेट में होते हैं उसी टाइम होता है। जैसे कि मेरा जो है, अभी मेरा ये सब प्रोसेस नहीं होगा। जब मैं प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं अंदर थी तब की बात है, ये अकर्स बिफोर बर्थ। ये सब क्या होता है? oogonia सेल माइटोसिस डिवीजन करता है और नंबर बढ़ा लेता है, ठीक है। उसके बाद oogonia ग्रो एंड बिकम प्राइमरी oocyte। जब oogonia ज़्यादा नंबर में बढ़ जाता है उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे। और जब प्राइमरी oocytes होता है वो सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल, जिसको हम फॉलिकल सेल बोलते हैं। और फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल, जब सपोज ये oogonia सेल है कि नहीं,
वहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो जाता है, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। और जो प्राइमरी जो oocytes है वो बर्थ के बाद लाइक जब किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद वो प्राइमरी oocytes ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि जब फेटल लाइफ में होते हैं, जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, उसी टाइम ये डिसाइड होता है कि उनके अंदर कितने प्राइमरी oocytes होंगे। जन्म के बाद किसी में भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, लाइक ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस 1 में जाता है प्राइमरी oocytes, उसके बाद प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है ये, और एक प्राइमरी oocytes डिवाइड होता है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है। एक बनता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा वाला बनता है पोलर बॉडी। उसके बाद मियोसिस 2 होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocytes है वो मियोसिस 2 में जाता है और मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, लाइक यू आर अंडर अरेस्ट वाला वो बैठ जाता है वहीं पे, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। और ये कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन मतलब पता है ना, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, जहाँ पे वो लोग मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट, ये सेकेंडरी oocyte वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 2 अपना कंप्लीट करेगा और वहाँ से क्या रिलीज करेगा, ओवम, और दूसरा वाला सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो वहाँ पे इसका कंप्लीट होता है मियोसिस 2, ठीक है। तो अब आता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, जिसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। इसको मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए, ये है हमारा क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, राइट। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बोलेंगे, यहाँ पे सपोज ये प्राइमरी oocytes है और इसको ग्रेनुलोसा सेल ने थोड़ा सा कवर किया, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। फिर इसको थोड़ा और ज़्यादा किया, फिर इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। फिर इसको थोड़ा और ज़्यादा किया तो उसको टर्सरी फॉलिकल बोलेंगे। और यहाँ पे जो कैविटी है, उस खाली वाले कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा, ये और ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे क्या होगा, ये ओवम जो है, यहाँ पे ओवम दिखा रहा है लेकिन वो ओवम नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, क्या होता है, ये सेकेंडरी oocytes, राइट। और ये ओवम यहाँ पे दे रहा है लेकिन ये ओवम है नहीं, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवम बनता है, ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन बुक में हमेशा ओवम मेंशन करके रखता है, राइट। तो यहाँ पे ये रिलीज होगा ओवम बोल के, लाइक ये सेकेंडरी oocytes है, तो ये मतलब मान के चलते हैं, ओवम ही मान नहीं सकते, सेकेंडरी oocytes यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। और इसको पकड़ता है कौन, फिम्बरी, है ना। तो उम्मीद है आपको ये फॉलिकल वाला समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, कमेंट में यस जरूर टाइप करना, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है, अभी जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला है ना सेकेंडरी oocyte, जिसको बुक ने ओवम बताया था, उस रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओवल्यूशन। और ओवम क्या है, ओवम का शेप देखते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, है ना। तो ओवम का काम क्या होता है, ओवम कैसा होता है, ओवम इज अ लार्ज स्पेरिकल, मतलब गोल मटोल, नॉन मोटाइल मतलब ना इधर से उधर जा सकता है, सिर्फ बैठ सकता है कि नहीं। तो ये आखिर मूव कैसे करता है, तो पता है ना आपको, फैलोपियन ट्यूब में जो फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे मूव करता है ना। और हैप्लॉइड होता है, क्योंकि मेल वाला भी तो आ रहा है ना। यहाँ पे तो डिप्लॉइड नहीं लेके जा सकते, हैप्लॉइड मिलके तो डिप्लॉइड बनेंगे, तो ये हैप्लॉइड होता है। ओके, तो आउटर लेयर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है ओवम में। ये सपोज ये ओवम है तो यहाँ पे एक आउटर लेयर होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ पे जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो आउटर लेयर में क्या क्या होता है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिशिडा। ओके, तो जब स्पर्म एंट्री करता है तो जोना पेलिशिडा को ब्रेक करता है और उसमें घुस जाता है ना। जैसे कि ये एग हो गया और यहाँ पे ये स्पर्म आ रहा है ना। तो यहाँ पे जब स्पर्म घुसेगा तो ये जो जोना पेलिशिडा लेयर है वो घुसने देता है फर्स्ट वाले स्पर्म को, उसके बाद रोक देता है और को, मतलब सम्मिलित घुसो, हो गया, 2 ही एन बनाना है हमको और किसी को नहीं चाहिए। तो क्या करता है, जोना पेलिशिडा लेयर जो फर्स्ट वाला होता है उसका काम है प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी मतलब मोर देन 1 नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो उसका काम ये करता है जोना पेलिशिडा। और ये कोरोना रेडिएटा उसका आउटर लेयर है, ये दोनों मिला के आउटर लेयर बनाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूक्लियस जो होता है वो फीमेल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो स्टूडेंट ये था oogenesis। अब देखते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs। तो गाइज oogenesis से रिलेटेड PYQs है, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन oogenesis, तो आप वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। व्हाई इज पोलर बॉडी फॉर्म, तो क्योंकि वो माइटोसिस करता है तो 2 न्यूक्लियस निकलता है ना, तो उसमें पोलर बॉडी फॉर्म होता है। और नंबर 3 है, एट विच स्टेज इज सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड, तो इसका आंसर होगा मेटाफेज 2, राइट। तो 3 और 5 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन oogenesis विथ लेबल डायग्राम, इसके लिए भी आप मेरे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, तो इसके लिए भी आप मेरे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये थे कुछ PYQs रिलेटेड टू oogenesis। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।